गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अध्याय 4 शब्द रचना में पहले प्रत्यय के बारे में पढ़ा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा और उपसर्ग की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम इसका तीसरा बिंदु पढ़ेंगे, समास। समास क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखो। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, मैंने लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर जब मिलाते हैं तो समास का निर्माण होता है। जैसे लक्ष्मीपति। अब ये लक्ष्मीपति किन दो शब्दों के मिलने से बना है? लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी का जो पति है उसको हम लक्ष्मीपति कहते हैं। अब समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला देखो, अवयवी भाव समास। इसमें अवयवी भाव समास में समास का जो पहला पद होता है वो अवयव होता है। जैसे अनजान। अनजान का अर्थ होता है बिना जाने। अब दूसरा है समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, अवयवी तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास का सबसे पहला शब्द होता है, उसमें का, के, की और द्वारा इन शब्दों का लोप होता है। जैसे तुलसीकृत। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रची हुई रचना, उनके द्वारा जो भी काम किया हुआ हो वो तुलसीकृत। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें जिसको हम पढ़ते हैं उसमें किसी विशेष चीज की उपमा दी हुई होती है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, नील गाय। नील गाय का अर्थ है जो गाय नीली है, उसे हम नील गाय कहते हैं। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास में पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्या यानी हम 1, 2, 3, 4 जो भी हम ये गिनती बोलते हैं, इन शब्दों का इसमें लोप होता है। जैसे दशानन। दशानन रावण का नाम है, जिसके 10 सिर हो यानी जिसके 10 आनन हो, वो द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनमें और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता। अब इसमें और शब्द का लोप है। अगर इन दोनों को अलग अलग करके हम पढ़ते हैं तो माता और पिता। अब छठा उदाहरण है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें विग्रह करने पर किसी अन्य के बारे में ही संबोधन होता है। जैसे कि हम लिखेंगे पंचानन। पंचानन यानी जिसके 5 सिर हो, 5 मुख हो, यानी पंचानन कौन होता है? शिव जी। तो हम पंचानन का इसमें कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, भगवान शिव। आप समास की परिभाषा और समास के
ये 6 भेद हैं और इनके सामने उनके उदाहरण हैं। एक बार आप अपनी कॉपी में लिखो। हाँ, तो हमने समास की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़े थे। अब मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा रही हूँ शब्द, उनका हम समास विग्रह करके सामने उसका नाम लिखेंगे। अब देखो, आप पहला है अनजान। अनजान यानी बिना जाने। ये है अवयवी भाव समास। दूसरा है शरणागत। शरणागत है यानी जो शरण में आता है, शरण में आया हुआ। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा है महाराजा। महाराजा का अर्थ होता है महान है जो राजा। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। वैसे ही चौथा है शताब्दी। अब देखो, शताब्दी में संख्या का उल्लेख हो रहा है, यानी ये द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह कह लो, समय कह लो या अवधि कह लो, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ये द्विगु समास का उदाहरण है। पाप पुण्य। अब देखो, पाप और पुण्य जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें और शब्द का लोप हो रहा है। पाप और पुण्य, इसमें द्वंद्व समास है। छठा है चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजा। भुजा यानी हाथ, 4 भुजा वाला। 4 भुजा किसकी है? भगवान विष्णु की। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जन्म रोगी, जो जन्म से रोगी हो। ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का पानी। ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, उसमें से मैंने 2 के आपको यहाँ पे उदाहरण लिखा है। आप एक बार ये मैंने जो 8 उदाहरण लिखा है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखो। हाँ, तो आज हमने समास के बारे में पढ़ा, समास की परिभाषा, उसके प्रकार, और यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। और मैं जो भी आपको गृह कार्य दे रही हूँ, वो गृह कार्य आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें।